हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आज हम अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के सबसे बेहतरीन तरीका आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं और बिल्कुल माइंड फ्री करके और ये समझिए कि इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है, आर्टिकल्स है, जिसको हम द बोलते हैं और कहीं कहीं उसे दी भी बोलते हैं। तो कहाँ पे द बोलते हैं और कहाँ पे दी बोलते हैं, ये चीज आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। क्योंकि हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे कमेंट आए थे और बच्चों ने मुझे ये कहा कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आज एक बहुत ही सरल और एकदम सटीक तरीके से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग भगाइएगा नहीं, देखते रहिए और एकदम इजीली तरीके से आज आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। तो आइए एक नजर बोर्ड पे देते हैं। यहाँ पे द लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे द लिखा हुआ है। तो कहां पे द और कहां पे दी, हमको प्रोनाउंसिएशन कहां पे करना है, ये चीज को आपको समझना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लिखने में दोनों सेम है, हम दोनों में ही लिखते हैं THE। तो हम कहीं पे दी और कहीं पे द क्यों पढ़ते हैं, इसका रियल में प्रोनाउंसिएशन क्या है और हमें सेंटेंस में कैसे यूज करना है, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे 10th 11th 12th में जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम द कहाँ कहेंगे और दी कहाँ कहेंगे। इंग्लिश टॉकिंग करते हैं, नहीं समझ में आता है, लेकिन सामने वाला अगर इंग्लिश में एक्सपर्ट है तो आपको इग्नोर करेगा क्योंकि आप गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो सही के लिए आज हम आप लोगों को एक नया सा ट्रिक बता रहे हैं। आइए समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है बिल्कुल इजीली तरीके से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। यहां पे लिखा हुआ है द, तो अगर द के बाद आने वाला शब्द किसी कंसोनेंट्स यानी व्यंजन से शुरू हो तो इसे द बोलते हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि अगर द के बाद THE द के बाद कोई भी वर्ड अगर कंसोनेंट्स यानी व्यंजन से शुरू होता है तो वहां पे हम द बोलते हैं, THE यानी द बोलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए द बॉल, तो यहां पे द के बाद पहला अक्षर जो है कंसोनेंट्स है, हाईलाइट कीजिए। यहां पे द जो है कंसोनेंट्स है, ये वर्ड शुरू हो रहा है कंसोनेंट से, इसके लिए यहां पे हम द बोलते हैं, द बॉल। वहीं दूसरी बार हम बात करते हैं दी की, तो THE हम इसे दी बोलते हैं। कब बोलते हैं? अगर दी के बाद आने वाला शब्द वॉवेल यानी स्वर से शुरू हो तो उसके बाद दी बोलते हैं। यानी वॉवेल से शुरुआत होने वाले सभी शब्दों में हम पहले द का जो इस्तेमाल करते हैं वो दी हो जाता है। सीधी तरीके से अगर बात करें बच्चों के लिए, तो अगर दी के बाद आने वाला कोई भी शब्द अगर वॉवेल से शुरू हो तो हम वहां पे दी बोलते हैं। जैसे द इंड के जगह दी इंड हो गया, यानी END इंड। तो ई जो है वॉवेल है, स्वर है, तो स्वर से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इसे दी बोलते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि द और दी कहाँ बोलते हैं। सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम वर्ड है, सेम राइटिंग है, बट बोलने के लिए और यूज करने के लिए सेंटेंस में अलग अलग तरीके से करते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में ग्रामेटिकल के लिए जबरदस्त ट्रिक के साथ अगर आपको समझना है तो फैंटास्टिक एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए और अपने बच्चों का और अपना स्वयं भविष्य सुधारिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।